णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय सत्ता का स्वरूप ये चल रहा है। सूत्र नंबर 29 और सूत्र नंबर 30 ये दो सूत्र हमने पढ़े। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पादव्यय द्रव्ययुक्तम सत्। द्रव्य का लक्षण सत्ता है और सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। यानी सत्ता मतलब होना और होना मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्ययुक्त होना। यानी सत्ता दुनिया में होती है तो वह उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है। यानी पूर्व अवस्था का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति और उस अवस्था में अन्वय रूप से द्रव्य की उपस्थिति, ये तीनों मिलकर सत्ता कहलाती हैं। यानी सत्ता कहते ही हमें यदि ऐसा लगता हो कि उत्पाद व्यय द्रव्य से अलग कोई सत्ता होती हो, सो ऐसा नहीं है। सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही है ना। तो इसलिए दो सूत्र इस सत्ता का स्वरूप बताने के लिए है कि सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। ठीक है। इसके बाद दो सूत्र और हैं और ये प्रश्न ये है कि उत्पाद व्यय द्रव्य जब होता है तो फिर वस्तु बनी कैसे रहती है? क्योंकि जब हमने कहा सत्ता अस्तित्व है ना, तो अस्तित्व तो हमेशा रहता है जीव का। यदि वह एक दो क्षण में नष्ट हो जाए तो फिर किस बात का अस्तित्व? तो यदि सत्तावान कोई पदार्थ है तो वो नित्य रहता है, हमेशा रहता है। तो यदि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होगा तो वह हमेशा कैसे रहेगा, है ना। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा तद्भावाभ्यम नित्यम। ये 31वां सूत्र है। तद्भाव अव्ययम, यानी प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है उसी को कहते हैं तद्भाव। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? तो वस्तु का स्वभाव है ना परिवर्तनशीलता है। वस्तु का स्वभाव परिवर्तनशीलता है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्थिति है उसकी, तो उसका कभी नाश नहीं होता। उस वस्तु की उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्थिति का कभी नाश नहीं होता, अव्यय नहीं होता, है ना। ये ही उसकी नित्यता है ना। यदि ऐसा कभी होगा कि वह बदलते बदलते वस्तु का कभी बदलाव रुक जाएगा, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। वह वस्तु में हमेशा एक उसका जो मूल स्वभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं कि वह वस्तु नित्य रहती है ना। क्योंकि कितना ही उत्पाद व्यय द्रव्य हो जाए, अनंत काल तक ये उत्पाद व्यय चलता रहे, लेकिन वस्तु का मूल स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, है ना। और अमृतचंद आचार्य तो इसके लिए बहुत बढ़िया लिखते हैं आत्मख्याति में, जीवो ही तावत क्रेम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीवो एव न अजीवा, अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो अजीवो एव न जीवा। कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। तो ये जो वस्तु बदलते हुए भी अपना स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता उसका, बस यही उसकी नित्यता है। अब उसका अपना स्वभाव क्या है? तो अनेक तरह का स्वभाव है। एक उसका द्रव्य होने के तौर पे स्वभाव है, एक उसका वस्तु होने के स्वभाव है। क्या मतलब हुआ? द्रव्य होना मतलब महासत्ता, है ना।
कोई भी वस्तु जब द्रव्य है तो द्रव्य का अर्थ होता है उसकी द्रवणशीलता, है ना। तो वह अपने कभी द्रवणशीलता स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और इसका एक पृथक अपना स्वभाव होता है सभी द्रव्यों से। जैसे जीव का चेतना, पुद्गल का पूरन गलन, तो कितना ही बदलाव हो जाए लेकिन जीव अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये उसकी नित्यता है। उसका कोई भी स्वभाव हो, परिणमन रूप स्वभाव हो, गुण रूप स्वभाव हो, कैसा भी स्वभाव हो, वह अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है ना। यानी जीव में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कभी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि जीव अजीब हो जाए। अजीब में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कभी वो स्थिति नहीं आएगी कि अजीब जीव हो जाए, चेतन अचेतन हो जाए, अचेतन चेतन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे में निमित्त बनते हैं, लेकिन कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। और कितना ही परिणमित हो जाए, यानी भले ही इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाए, क्षेत्र से आपस में मिले हुए दिखाई दे, तब भी इनमें आपस में कोई मेल नहीं होता, स्वतंत्र रहते हैं। और ये अकेले परिणमन भी कितना ही करते चले, तब भी इनमें ये भी अपना कभी स्वभाव छोड़ते नहीं है ना। तो क्षेत्र की तो बात लिखी है आचार्य ने, अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मण्ड मण्डस्य मेलंता वियणिच्चम सगम सहावम न विजहंती। पंचास्तिकाय की गाथा है कि ये सभी द्रव्य अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। देनता ओगाज मंड मंडस्य, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलंता वियणिच्चम, एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। मेलंता वियणिच्चम तहावि सग सहावम्ण विजहंती, इसके बावजूद वे द्रव्य अपना स्वरूप, अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। तो जैसे ये बात क्षेत्र की अपेक्षा कही, ऐसी एक ही द्रव्य में परिणमन की अपेक्षा, कि कितना ही परिवर्तन होता रहे, कितना ही परिवर्तन उसमें होता रहे द्रव्य में, अच्छे से अच्छा परिवर्तन, बुरे से बुरा परिवर्तन, लेकिन वह कभी अपना भाव, है ना, उसका जो होना है ना, यहाँ तो तद्भाव मतलब उसका होना, है ना, उसका होना, होने को ही भाव कहते हैं। तो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का भाव, तद्भाव मतलब उसका होना, वह कभी नष्ट नहीं होता। यानी उसका जो होने रूप स्वभाव होता है वह कभी नाश नहीं होता। और होने रूप स्वभाव नाश नहीं होता, ये तो सभी द्रव्यों में होता है। और द्रव्यों का अपना अपना एक स्वभाव होता है, पृथक स्वभाव, उसका भी नाश नहीं होता। यानी किसी भी तरह से उसके अपने स्वभाव का नाश होता नहीं है ना। और कमाल की बात है कि उत्पाद व ध्रुव ये होना भी उसका स्वभाव है। तो उत्पाद व ध्रुव में कैसा भी होता रहे, जैसे जीव है तो विकार हो, सम्यक हो, मिथ्यात्व हो, ज्ञान हो, अज्ञान हो, कैसी भी अवस्था रहे, लेकिन उत्पाद व ध्रुव होने का स्वभाव उसका कभी नष्ट नहीं होगा। तो वस्तु कितना ही परिवर्तित होती जाए, उसका भाव नष्ट नहीं होता, बस इसी को कहते हैं वह नित्य होता है। तो ऐसी बड़ी, है ना, अलौकिक स्थिति है कि वह नित्य रहता है, और नित्य होते हुए भी उसमें प्रति समय परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होना ये वस्तु की अनित्यता है, और परिवर्तित होते हुए भी वो बना रहना ये उसकी नित्यता है। ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। समझ में आए ना। यानी वस्तु नित्य है किस अपेक्षा से, कि कितनी ही परिवर्तन उसमें होता जाए वो वस्तु बनी रहेगी, उसका अपना पृथक अस्तित्व भी बना रहेगा, उसका होना यानी उसका अस्तित्व भी बना रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ये उसकी नित्यता है। लेकिन नित्य होते हुए भी वो प्रति समय बदलती रहेगी, ये उसकी अनित्यता है। तो नित्यता और अनित्यता ऐसे विरुद्ध धर्म एक वस्तु में होते हैं। और एक धर्म, एक, ये केवल एक जोड़ा नहीं होता धर्मों का, वस्तु में ऐसे अनंत विरोधी धर्म होते हैं, है ना। एक, अनेक, भेद, अभेद, सामान्य, विशेष, अस्ति, नास्ति, है ना। ये सब अनंत विरोधी धर्म प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं, है ना। तो अब वो कितने अनंत है, अब अनंत के तो कोई नाम जान नहीं सकता, गिना नहीं सकता, भगवान नहीं गिना सकते।
यद्यपि वो जान सकते हैं लेकिन गिना नहीं सकते, है ना, क्योंकि गिनाना तो बहुत पराधीन काम है ना, शब्द ही संख्यात है। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे अनंत विरोधी धर्म, और इससे ही अनेकांत कहते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं? जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है ना। तो आप देखो यहाँ पूरा अनेकांत स्यादवाद इन सूत्रों में है ना। अभी स्यादवाद अगले सूत्र में आने वाला है। तो यहाँ अभी इन 3 सूत्रों में अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि की गई है कि विरुद्ध धर्म वस्तु में एक साथ कैसे रहते हैं। अरे रहते ही है ना, रहने कैसे रहते हैं कोई सवाल ही नहीं, स्वभाव से रहते हैं, क्योंकि ऐसे दो विरुद्ध एक वस्तु में होने में कोई विरोध नहीं है ना। तो अनेकांत जो है ये अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत ज्ञान नहीं है। देखो स्यादवाद वाणी में होता है, नए ज्ञान में वह वाणी में होते हैं, लेकिन अनेकांत वाणी और ज्ञान में नहीं होता। अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप, अनेकांत वस्तु है, अनेकांत अर्थ है, अर्थ वस्तु है, पदार्थ है। कैसा? तो अनेकांत की ऐसी व्युत्पत्ति मानो आप आ अन एकांत, एक व्युत्पत्ति, ये पहले जो प्रचलित है वो मैं बता दूं। देखो अनेकांत मतलब अनेक और अंत, अंत यानी होता है धर्म, तो दोनों शब्द मिला के क्या हो गया? अनेक धर्म। अनेक अंत, अंत का अर्थ क्या होता है? धर्म। तो अनेकांत शब्द का अर्थ क्या हो गया? अनेक धर्म। अब अनेक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जो एक नहीं है वो अनेक, तो 2 वो भी अनेक है, और अनंत वो भी अनेक है। तो अनेक की जघन्य जो संख्या समझ लो, वो जघन्य अनेक क्या है? सबसे कम अनेक की सबसे छोटी वैरायटी क्या है? 2। और सबसे बड़ी वैरायटी क्या है? अनंत। समझ में आया ना? क्योंकि अनेक मतलब जो एक नहीं है वो अनेक, तो 2 भी एक नहीं है, 3 भी एक नहीं है, संख्यात भी एक नहीं है, अनंत भी एक नहीं है, तो वो सब अनेक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अनेक में मिनिमम 2। तो जिस वस्तु में जो 2 धर्म होते हैं परस्पर विरोधी, उसका नाम अनेकांत है। और ऐसे 2 नहीं है, अनंत है। नित्य नित्य भेद अभेद एक अनेक सामान विशेष अस्ति नास्ति, है ना, ऐसे अनंत, है ना। एक तो अनेक अंत, अनेक के कितने अर्थ हो गए? 2 अर्थ। एक तो अनेक का अर्थ जो एक नहीं है यानी 2, और अनेक मतलब अनंत। तो 2 विरोधी धर्म होना, इसका नाम क्या है? अनेकांत। और ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु होना, इसका नाम क्या है? अनेकांत। और एक इसकी दूसरा भी देखो, अन एकांत। क्या कहा? अन एकांत। एकांत को निषेधवाची लगाना, किसी भी शब्द को निषेधवाची लगाना हो, जीव तो लगता है आ अजीब, ऐसा बनाते ना हम। सामाजिक असामाजिक, जैन अजैन, ठीक है, ऐसी संधि बैठती है। लेकिन जब आगे बाद वाले शब्द में शुरुआत में स्वर हो तो फिर वो आ नहीं लगता, फिर वो अन लगता है ना। जैसे हम बोलते अनादि अनिधन, है ना, अनादि आदि, अनादि निधन बोलते ना। तो आदि और आदि यानी जिसकी शुरुआत हो, और जिसकी शुरुआत नहीं हो तो उसे क्या बोलते? अनादि। तो अन क्यों लगाया? क्योंकि आदि में अ है और आस्वर है, तो वहां आदि नहीं होगा, अनादि होता है। ऐसे ही एकांत, एकांत मतलब एक धर्म। अब उसका निषेध करना हो, उसके विरुद्ध, तो क्या लिखेंगे? अनेकांत। अन प्रत्यय, अन लगेगा पहले, है ना, शब्द के पहले उपसर्ग, है ना। तो वो शब्द बनता है अनेकांत, यानी एकांत नहीं होना, एक धर्म नहीं होना, यानी उसके विरुद्ध दूसरा धर्म होना, ये भी अर्थ है। और एक नहीं माने अनंत धर्म होना, ये भी उसका अर्थ है। समझ में आया ना? तो इस तरह से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि यहाँ है कि देखो सत्ता है, सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और उत्पाद व द्रव्य होते हुए भी उस वस्तु का जो भाव है वह नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता।
इस तरह वस्तु की नित्यात्मक, है ना, ऐसी बदलाव वाली और कभी नहीं बदलने वाली परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता, ये दोनों विरुद्ध धर्मों की स्वीकृति आचार्य ने यहाँ इन सूत्रों में की है, सिद्धि की है। समझ में आया ना? ये बहुत अच्छे बिंदु हैं, ये बहुत अच्छे सूत्र हैं, क्योंकि इन सूत्रों में वस्तु व्यवस्था बतलाई है। यानी जैन दर्शन का जो प्राण है अनेकांत, वो इसमें बतलाया है। समझ में आया ना? तो ये है नित्य भी है, अनित्य भी है, वस्तु परिवर्तनशील भी है, लेकिन परिवर्तनशील है तो ये भी ऐसी परिवर्तनशील नहीं है कि वो अपना अस्तित्व छोड़ दे, अपने सत्ता ही खत्म हो जाए, अपना स्वरूप खत्म हो जाए, अपना स्वभाव खत्म हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। और इसी थीम पर तो सारे पूरा अध्यात्म इसी थीम पे खड़ा है। देखो हम बोलते हैं, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ये भजन पढ़ते हैं ना हम, ये बुद्धजन राय जी का भजन है। और उस भजन में वो कहते हैं कि अब हमको कोई भय नहीं रहा, क्योंकि हमने सारे संसार को जान लिया, है ना। अब प्रश्न उठता है, सारे संसार को कैसे जान लिया? सारे संसार को जानने वाला तो केवल ज्ञानी होता है, तो आपने क्या सारे संसार को जान लिया क्या? कहते हाँ, सारे संसार को जान लिया। अच्छा जी, कैसे जान लिया, जरा बताओ, तो हमें बता दो, हम भी जान लेंगे, हमें वो ट्रिक बता दो। तो वहां बुद्धजन राय जी ने उस भजन में, उस गीत में, सारे संसार को जानना मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, क्योंकि सारे संसार को जानने का अर्थ होता है कि अब इसके बाद कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा। समझ में आया ना? तो पंडित जी ऐसा क्या जान लिया आपने जो आप कह रहे सारे संसार को जान लिया? तो वो लिखते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको अब कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार का स्वरूप जान लिया। क्या जान लिया? कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। समझ में आया ना? पहले कभी में निगोद अवस्था थी, उसका भी व्यय हो गया, और व्यय होते होते बढ़ते बढ़ते मैं वर्तमान तक आ गया। इस अवस्था का भी व्यय हो जाएगा, तो भविष्य में व्यय होते होते सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो ये उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन मैं अपना अस्तित्व कभी छोड़ता नहीं हूं। मेरा जो जीवत्व है, मेरा जो होना है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसका नाम है जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। समझ में आए ना? यानी सब कुछ होगा, अवस्थाएं उत्पन्न होगी, व्यय होंगी, सब होगा, लेकिन मेरा अस्तित्व बना रहेगा, मेरा कभी नाश नहीं होगा। तो वस्तु के इस स्वरूप को जानने से जो निर्भयता आई, अब मुझे न जन्म का भय, न मरण का भय, कोई इहलोक भय, परलोक भय नहीं, कोई अनरक्षा का भय नहीं, कोई अगुप्ति का भय नहीं, कोई वेदना का भय नहीं, कोई अब मुझे डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस वस्तु के नित्यानित्यात्मक स्वरूप को समझ लिया है, उत्पाद व्यय द्रव्य सत्ता को समझ लिया है, नित्यानित्यात्मक अनेकांतात्मक स्वरूप समझ लिया है, इसलिए अब हमें कोई भय नहीं रहा। तो उस निर्भयता के पीछे यही तो है कि हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। तो क्या जान लिया संसार में, है ना? देखो, प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है। बोलो, ये हमने जान लिया तो सारे संसार को जान लिया कि नहीं? क्यों? दुनिया में सत्ता से बाहर कुछ है क्या? सुबह मैंने बताया था ना कि यदि कहा जाए दुनिया में एक ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है, तो ये झूठ है, लेकिन उसमें स्यात लगा दो तो सच हो जाएगी। क्यों? महासत्ता की अपेक्षा दुनिया में एक महासत्ता है और कुछ नहीं है। और हमने समझ लिया कि जो सत्ता है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, तो बोलो हमने सारे विश्व को जान लिया कि नहीं? क्यों?
क्योंकि सारा विश्व सत्तात्मक ही तो है, अब क्या बचा जानने के लिए। यद्यपि ये और बात है कि हमने दुनिया की सारी सत्ताओं को जा जा के नहीं देखा, एक एक को उकेड़ उकेड़ के नहीं देखा, लेकिन हमने यहाँ बैठे बैठे निर्णय कर लिया कि द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है, सत्ता उत्पाद व ध्रुव युक्त है। बस जान लिया सारे संसार को, जान लिया सारे विश्व को, अब जानने के लिए क्या रहा बाकी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ रहा जानने के लिए बाकी है? इसके लिए मैं अपना वो पेटेंट उदाहरण देता हूँ कि आपने मान लीजिए प्यास लगी और किसी ने, अब कोका कोला यद्यपि पेय पदार्थ नहीं है, छूने लायक नहीं है, लेकिन वो पूरे विश्व में पिया जाता है, इसलिए उसका दृष्टांत देना पड़ता है कि एक कोका कोला किसी ने 200 मिलीलीटर की पी, तो उसे विश्व की जितनी कोका कोला है बोलो सबका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, सबका टेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, है ना। यद्यपि उसने गले में से उतारी है केवल 200 मिलीलीटर कोका कोला, किसी नुक्कड़ की दुकान पे से एक बोतल लेके, लेकिन उसे उस दुकान की पूरी कोका कोला का, उस शहर की पूरी कोका कोला का और सारे विश्व की पूरी कोका कोला का ज्ञान हो गया कि नहीं। वहाँ अफगानिस्तान में इतना बवाल मचा है, लेकिन वहाँ जो कोका कोला है उसका भी टेस्ट आ गया कि नहीं आया। 7 समंदर पार समुद्र, कैलिफोर्निया में, वर्जीनिया में, है ना, कहीं अमेरिका के किसी शहर में जो कोका कोला रखी है, बोलो उसका स्वाद आ गया कि नहीं आ गया। तो कोका कोला के स्वाद जानने के लिए सारे विश्व की कोका कोला को छूने की, चखने की जरूरत नहीं है ना। और इतना ही नहीं, भूत भविष्य में जितनी कोका कोला पी गई अथवा पी जाएगी, बोलो सबका बोध हो गया कि नहीं, एहसास हो गया, टेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, स्वाद आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने जो एक गिलास पी और कहा वाह, तो इस वाह में तीनों काल की और तीनों लोक की कोका कोला का स्वाद शामिल है ना। ऐसे ही हमने सारी दुनिया के पदार्थों को नहीं देखा, सारे दुनिया के पदार्थों को नहीं जाना, बस हमने निर्णय कर लिया कि सभी द्रव्य सत्ता स्वरूप है, मैं भी सत्ता स्वरूप हूं, और जो भी सत्ता है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है। प्रत्येक समय वस्तु में पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति और द्रव्य अन्वय रूप से रहता है। ऐसी उत्पाद व द्रव्यात्मक स्थिति है, ऐसा मैंने जान लिया है, बस इसका नाम है सारे विश्व को जान लिया। अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सत्ता से बाहर कुछ है ही नहीं। मैं भी सत हूँ, आप भी सत है, ये दृश्यमान जगत भी सत है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो पदार्थ भी सत है, सब सत है। और जब सत है, सब द्रव्य है, तो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और उत्पाद व द्रव्यात्मक है मतलब वो सत है, और सत है तो कभी उसका नाश नहीं होता। दिखाई तो देता है, हाँ, वो प्रति समय बदलता रहता है। तो कोई मौका ऐसा आएगा कि कभी उसमें परिणमन बंद हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? कि परिवर्तनशीलता भी उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव है, बदलना भी उसका कभी नहीं बदलने वाला स्वभाव है, अनित्यता भी नित्य है, क्योंकि अनित्य वो हमेशा रहेगा। समझ में है ना। तो ऐसी जो हमने वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप जान लिया, सारो संसार को जान लिया, अब हमें जानने लायक कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि यही सत्ता का स्वरूप है ना। हमें स्वयं को किसी द्रव्य से ज्यादा नहीं जानना है, किसी द्रव्य से हीन नहीं जानना है। यदि हम स्वयं को द्रव्यों से ज्यादा जानेंगे तो अहंकार पैदा होगा, उनसे कम जानेंगे तो हीनता का बोध पैदा होगा। तो क्या है? सभी द्रव्य स्वचतुष्टय में विराजमान है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, सभी प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप से परिणमन कर रहे हैं। परिणमन करते हुए भी कोई किसी का कर्ता नहीं है, उसका भाव कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा सभी द्रव्य है, ऐसा है मैं ही हूं। समझ में आए ना। मेरा कभी कभी अभाव नहीं होता, मुझ में भी प्रति समय उत्पाद व द्रव्य होता है, लेकिन मेरे अस्तित्व को कभी आँच आती नहीं है। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। पहले एक न जाने किन किन अवस्थाओं में रहा, आज भी एक अवस्था में हूँ, भविष्य में ये अवस्था भी नहीं रहेगी, नई अवस्था उत्पन्न होगी, सब कुछ होगा, सब उठापटक होगी, लेकिन मेरा अस्तित्व, मेरा वस्तुत्व, मेरा वजूद, मेरा प्रभुत्व, मेरा विभुत्व, इसको कभी आँच आने वाली नहीं है। तो ये जो वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप है, ये ही आपको हौसला देता है, ये ही आपको निडर निर्भय बनाता है।
इस वस्तु स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक जो आनंद आता है ना, इस वस्तु स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक जो मन में उपेक्षा का भाव, समता का भाव, उपेक्षा मतलब संसार की उपेक्षा का भाव, समता का भाव, इस तत्व ज्ञान से जो शांति मिलती है वो असली शांति है। समझ में आया ना? है ठीक है। तो ये बात आई कि द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है, सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और वस्तु का भाव हमेशा रहता है, यही उसकी नित्यता है। ठीक है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, वस्तु में ऐसी दो विरोधी बातें हो कैसे सकती है ना? और आपको पता है दुनिया में इस बात को लेके जो जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले लोग हैं, जैन दर्शन से विद्वेष रखने वाले लोग हैं, वो बहुत हंसी उड़ाते हैं। कभी वो जब जैन धर्म की हंसी उड़ाते हैं तो आप उनकी बातें सुनना। कैसे? बोले बताओ, वस्तु है भी और नहीं भी, नित्य भी है और अंत्य भी है। अजीब बात है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वो इस स्यादवाद अनेकांत को बड़ा संशयवाद कहते, बोले शायदवाद है ये तो। वो संशयवाद स्यादवाद को मालूम क्या कहते हैं? कषाय भाव से। ये तो शायदवाद है। शायदवाद मतलब शायद ऐसा भी है, शायद वैसा भी है। उन्हें पता ही नहीं है, शायद नहीं है, स्यात है। और स्यात मतलब किसी अपेक्षा से नहीं, एक सुनिश्चित अपेक्षा से बात होती है, किसी अपेक्षा से नहीं होती है ना? लेकिन चलो, अब दुनिया में सब तरह के जीव हैं। लाणा जीवा लाड़ा कम्मम लाणा विभम हवे लद्दी तम्मा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। दुनिया में नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनकी लब्धियां हैं। इसलिए चाहे अपने मत वाले हों चाहे पर मत वाले हों, किसी के भी साथ विसंवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसको जो मानना है माने, है ना? लेकिन हमें तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर यह समझना पड़ेगा कि हे आचार्य देव, ये दो विरुद्ध चीजें एक वस्तु में कैसे हो सकती है? वह नित्य भी हो और अनित्य भी हो, ये कैसे हो सकता है? एक भी हो, अनेक भी हो, भेद भी अभेद भी हो, अस्ति भी हो, नास्ति भी हो, कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब आचार्य ने 32वें सूत्र में दिया। कौन से सूत्र में? 32वें सूत्र में। और 32वां सूत्र क्या है? अर्पित, है ना? अर्पितानर्पित सिद्धे, ये 32वां सूत्र है। अर्पितानर्पित सिद्धे। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का? 32वां सूत्र कि अर्पित और अनर्पित से ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? अर्पित और अनर्पित से ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि ये दो विरोधी शक्तियां द्रव्य में रह सकती हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाली दो धर्म वस्तु में रह सकते हैं। कैसे सिद्ध होता है? तो कहते अर्पित और अनर्पित से बात सिद्ध होती है। अब ये तो सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका तात्पर्य क्या है ये हमें देखना पड़ेगा कि अर्पित और अनर्पित का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो, अर्पित का अर्थ होता है मुख्य। अर्पित का अर्थ क्या होता है? मुख्य, प्रधान। और अनर्पित का अर्थ होता है गौण, अप्रधान। अब आप कहेंगे ये मुख्य और गौण क्या है? तो देखो, यहां जब हम कहते हैं अर्पित अनर्पित सिद्धि, तो सिद्ध कहां करना पड़ता है हमें ये जानना पड़ेगा। पहले सूत्र को थोड़ा सा समझना पड़ेगा गंभीरता से। हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो कहां करते हैं? वस्तु में सिद्ध करते हैं कि अपने ज्ञान में सिद्ध करते हैं? क्यों जी, आप जवाब दीजिए। आज चूंकि अब जूम पे नहीं चल रहा है तो आपको इस पे ही जवाब देना पड़ेगा चैट बॉक्स में यूट्यूब के। मेरा प्रश्न क्या है? कोई भी वस्तु हम जब सिद्ध करते हैं तो वस्तु को वस्तु में सिद्ध करते हैं कि वस्तु को हम अपने ज्ञान में सिद्ध करते हैं? क्या प्रश्न है? प्रश्न तो आप समझ गए ना कि वस्तु को सिद्ध करना है या वस्तु को हमें अपने ज्ञान में सिद्ध करना है। तो कहते हैं इसका जवाब देने के पहले ये बताइए कि वस्तु सिद्ध कहां नहीं है, उसकी असिद्धि कहां है, वो कहां अस्वीकृत है, उसके विषय में अज्ञान कहां है, उसके विषय में संदेह कहां है,
उसके विषय में भ्रम कहाँ है, उसकी अस्वीकृति कहाँ है। सब जवाब दे रहे हैं ज्ञान 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 ज्ञान, है ना। तो उसकी अस्वीकृति हमारे ज्ञान में है, इसलिए वो स्वीकृत भी कहाँ होगा, ज्ञान में। असिद्धि कहाँ है, ज्ञान में है, इसलिए उसकी सिद्धि भी कहाँ होगी, ज्ञान में। तो हमें अपने ज्ञान में सिद्ध करना है, वस्तु में तो वो सिद्ध है, आप माने या ना माने, वस्तु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक माने, सत्तावान पदार्थ माने, तब भी इस संसार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उल्टा माने तब भी इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसकी असिद्धि यदि हमारे ज्ञान में होती है, तो ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान जो संसार का मूल है, अविद्या मूल है, इससे हम दुखी जरूर होंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जब हमें सिद्ध अपने ज्ञान में करना है, तो आचार्य ने आधार भी वही बताया कि हमारे ज्ञान में जो मुख्य और गौण की व्यवस्था चलती है, कि किसी चीज को हम मुख्य करते हैं और किसी चीज को गौण करते हैं, और किसी दूसरे समय में जो अभी मुख्य थी उसे गौण कर देते हैं, और जो गौण थी उसे मुख्य कर देते हैं। तो हमारे ज्ञान में जो अर्पित और अर्पित का चक्र चलता है, बस इससे ही वस्तु में अनेकांतात्मक धर्मों की सिद्धि होती है। कैसे होती है, तो आप देखेंगे, मैं सच कह रहा हूं, अनेकांत स्यादवाद के बिना आप पारलौकिक मार्ग तो ठीक, लोक में नहीं चल सकते, लोक में आपका काम नहीं चल सकता। आप देखो, ये जो हमारा संविधान है, उसमें एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। अच्छा बताओ, संसद में पक्ष है कि विपक्ष? दोनों है। लोकसभा किसका नाम है, पक्ष का कि विपक्ष का? दोनों का। हैं दोनों प्रतिपक्षी, लेकिन हैं दोनों संसद के सदस्य, हैं दोनों संसद के अभिन्न अंग, और पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता से चुन के आए हैं। अच्छा, पक्ष और विपक्ष की ये जो परिकल्पना है संविधान में, लोकतंत्र में, कितनी गजब परिकल्पना है। पक्ष और विपक्ष हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए दोनों का संकल्प है। एक पक्ष में रह के राष्ट्र की सेवा करता है, एक विपक्ष में रह के राष्ट्र की सेवा करता है। यदि पक्ष नहीं होगा तो राष्ट्र चलाएगा कौन, और विपक्ष नहीं होगा तो जो पक्ष होगा है वो निरंकुश हो जाएगा। समझ में आया ना, वो मनमानी करेगा, है ना। और विपक्षी होगा, पक्ष नहीं होगा तो चलाएगा कौन, तो दोनों जरूरी है। और बोलो दोनों की पैरेलल स्वीकृति संविधान में है, तो देखो हमारे संविधान में भी अनेकांत है, वहां भी दो विरुद्ध सत्ताओं की स्वीकृति है कि नहीं, सत्ता की स्वीकृति है। अब वो आपस में दल की अपेक्षा से वो पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन राष्ट्र के हित के लिए तो दोनों एक है ना। राष्ट्र के विरुद्ध तो दोनों नहीं सोच सकते ना। देखो, ये पक्ष और विपक्ष का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब आप ये मत कहना कि अरे आजकल तो विपक्ष बड़ा गैर जिम्मेदार है, राष्ट्र की सुरक्षा से भी वो कर लेता है समझौता। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो कोई भी हो, विपक्ष में तो जो भी होता है सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये जो परिकल्पना है ना, संसद में दोनों एक साथ बैठते हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष के बिना विपक्ष अधूरा है, विपक्ष के बिना पक्ष अधूरा है। समझ में है ना, ऐसा। और ये चीजें सब आई कहां से, है ना। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे संसद कहते हैं। कि संसद कैसे बना, संसद हमारे यहाँ समोषण को संसद बोलते हैं। किसे बोलते हैं, समोषण को संसद कहते हैं। और जो स्वयंभू स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र में अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी ने समोषण को संसद कहा है ना। कैसे कि समोषण में रहने वाले जो जीव हैं, बैठकर जो जिन वचन सुनते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, उन्हें उन्होंने संसदी कहा है, यानी सांसद कहा है। आज की भाषा में कहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दुनिया में तो पार्लियामेंट कहलाती है, लेकिन भारत की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, है ना। और हमारे समोषण को संसद कहा है।
और समोषण किसे कहते हैं? जहां समान रूप से सबको अवसर हो। अब आप देखो संसद में समोषण में क्या स्थिति रहती है कि दो विरुद्ध प्रकृति के जीव यानी शेर और गाय दोनों एक साथ बैठे हैं आजू बाजू, है ना। ऐसा सांप फड़ बना के बैठा है और उसके नीचे मेंढक बैठा हुआ है। तो ऐसे जो दो विरुद्ध प्रकृति के जीव हैं वो साथ बैठकर बैर भाव बुला के अपने आत्महित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरा हित कैसे हो इस बात का चिंतन करते हैं, इस बात की, है ना, रास्ते तलाशते हैं। तो इसलिए हमारी संसद को संसद नाम दिया गया। क्यों? ताकि यहां भी कितना पवित्र भाव है उसमें कि सारे विपक्षी पार्टियां मिलके, जो कि संसद के बाहर जब चुनावी मैदान में थी तो बिल्कुल एक दूसरे की खून की प्यासी थी, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, छींटा कशी कर रहे थे। कम से कम अब चुनाव हो गया, जो है सब जीत गए। अब यहां आकर भले ही आमने सामने बैठे, पक्ष विपक्ष में बैठे, लेकिन वहां आकर सारे बैर भाव भूल जाएं और दोनों पक्ष विपक्ष मिलकर राष्ट्र के निर्माण की नीतियां तैयार करें। इसलिए उसका नाम है संसद। तो ये अनेकांतात्मक स्वरूप सब जगह है दुनिया में और हम इसके बिना चल नहीं सकते। समझ में आया ना? देखो आप, और मुख्य गौण ना करें तो एक कदम नहीं चल सकते। अच्छा बताओ, आप दो कदम, आप दो पैरों से चलते हैं कि एक पैर से? क्यों जी? जवाब दो चैट बॉक्स में जरा। आप सब दो पैर वाले हैं, कोई चौपाया तो है नहीं, सबके दो पैर हैं, है ना। तो आप कितने पैरों से चलते हैं, दो पैर से कि एक पैर से? क्यों जी? है उमाकांत जी, कितने पैर से चलते हैं? बोले यार क्या बात कर रहे हैं, दो पैर से चलते हैं। तो जरा आप लोग ऐसा करना, अभी तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, जब क्लास खत्म हो तो आप जरा दोनों पैर से चल के बताना कैसे चलते हैं। आप दो पैर से चल ही नहीं सकते, दो पैर से आप जंप करेंगे, दो पैर से चल नहीं सकते। दो पैर से आप उछल उछल सकते हैं, दो पैर से आप चल नहीं सकते। आप चलेंगे तो एक पैर से, यानी एक पैर जमीन पे स्थिर होगा और दूसरा पैर उठेगा, और दूसरा पैर जब रख जाएगा, जब पीछे का उठेगा, और पीछे का रख जाएगा तो आगे का उठेगा। समझे? एक पैर से चलते हैं। तो ऐसा करो, एक पैर दान कर दो। बोले नहीं, दोनों पैर होते हुए एक पैर से चलते, एक मुख एक गौण, एक मुख एक गौण। जो अभी गौण है वो अगले में मुख हो जाएगा, जो अगले में मुख है वो अगले में गौण हो जाएगा। बोलो ये मुख्य गौण ना हो तो दुनिया चले? तो कहते इसी का नाम अर्पित और अनर्पित है ना। अब बाएं पैर से चलते हैं कि दाएं से? बोले दोनों से। तो दोनों से एक बार चल के दिखाओ। बोले चलेंगे तो दोनों से, लेकिन एक साथ नहीं चलेंगे, एक बार बायां उठाएंगे, एक बार दायां उठाएंगे, है ना। ऐसा होता है, होता है। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, है ना, और देखो आप, जैसे पैर के नीचे ये लेफ्ट में तो रहता है वो क्लिच, और फिर दो रहते हैं राइट पैर पे, सबसे इस तरफ रहती है रेस, मतलब जिससे गाड़ी बढ़ती है, और बीच में होता है ब्रेक, ABC, है ना, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लिच। तो अभी क्लिच तो छोड़ दो, आप दो ही पे देखो। अब आपके पास एक पैर है, वो एक पैर से दो दबाने हैं, या तो रेस दबेगी या ब्रेक दबेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, गाड़ी में क्या जरूरी है, ब्रेक जरूरी है कि रेस जरूरी है? एक्सीलेटर जरूरी है कि ब्रेक जरूरी है? तो कहते हैं गाड़ी चलती का नाम गाड़ी, जो चले उसका नाम गाड़ी है, तो वो ब्रेक का क्या काम? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे कि जिसमें ब्रेक ना हो, और चलाना ना आती हो तो आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जिसमें ब्रेक ना हो? ना 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 साहब, चलती का नाम गाड़ी, जो चले उसका नाम गाड़ी है, ब्रेक का क्या काम? रुक नहीं है तो बैठेंगे क्यों गाड़ी में? अरे कहते हैं भैया, गाड़ी में ब्रेक भी जरूरी है और एक्सीलेटर रेस भी जरूरी है, दोनों एक साथ होती हैं गाड़ी में। लेकिन आप एक पैर से दोनों एक साथ दबाएंगे नहीं, जब ब्रेक दबेगा, जब एक्सीलेटर नहीं दबेगा, जब एक्सीलेटर रेस दबेगी कब दबाएंगे, तब ब्रेक नहीं दबेगा।
तो दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है। रेस का काम गाड़ी चलाना है, ब्रेक का काम गाड़ी ठहराना है। समझ में आया ना? दोनों मिलकर गाड़ी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दबा सकते, कभी ब्रेक कभी एक्सीलेटर। अच्छा, चलो ये तो सुनिश्चित हो गया कि कभी ब्रेक दबाना कभी एक्सीलेटर दबाना, लेकिन कब ब्रेक दबाना और कब एक्सीलेटर दबाना? यद्यपि दोनों का बिल्कुल उल्टा काम है गाड़ी में, लेकिन उल्टा होते हुए भी कब किसको मुख्य करना और कब किसको गौण करना, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, और हम करते ही हैं। हमें पता है किस समय रेस दबाना और किस समय ब्रेक दबाना। यदि कोई कहे नहीं ब्रेक दबाना भी जरूरी है, तो ब्रेक ही दबाए रहो। कोई दे अरे यार हर समय ब्रेक थोड़ी दबाया जाता है, समय समय पे दबाया जाता है, तो चलो जब मन होगा तब दबा लेंगे, अभी तो दबाए जाओ ब्रेस। ऐसा नहीं होता है। दोनों विरुद्ध चीजें होते हुए भी ये ज्ञाता को निर्धारित करना पड़ता है कि किस समय क्या दबाएं, क्योंकि पैर तो एक ही है, वो ही रेस पे जाता है और वो ही झटके से फिर ब्रेक पे जाता है कि नहीं? तो यही है वस्तु का विरुद्ध धर्म। लेकिन हम अपने प्रयोजन की दृष्टि से, परिस्थिति की दृष्टि से किसी को मुख्य करते हैं और किसी को गौण करते हैं, है ना? देखो ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोले हाँ चल रहा है। तो चल रहा है तो जरा बताना कितने किलोमीटर चल गया? बोले नहीं नहीं वैसे तो नहीं चल रहा है। तो फिर वही बात है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। और हम चेक करने पहुंचे, कोई पंखा था, हाँ भाई ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोले हाँ चल रहा है। अभी रुका हुआ है, अभी चल नहीं रहा है। लेकिन हम कहें हाँ चल रहा है, तो वहां चलने का मतलब क्या होता है कि ये चालू है कि नहीं। अभी बल्ब अभी स्विच ऑन करेंगे तो चल जाएगा, अभी चालू नहीं है तो चल नहीं रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे चल रहा है। तो नहीं चलते हुए भी पंखा चल रहा है, देखो। तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि जैसे पंखा चल रहा है और हमने यहाँ से किसी ने कहा भाई पंखा बंद कर दो, और हमने स्विच ऑफ कर दिया, पंखा बंद कर दिया। हम बंद तो कर दो पंखा, बोले नहीं कर दिया पंखा बंद। तो बंद है तो चल क्यों रहा है? अरे रुकने में देर लगती है। तो जिस समय वो पंखा बंद तो कर दिया है स्विच, लेकिन फिर भी धीरे धीरे घूम रहा है अभी, तो वो बंद है कि नहीं, चालू है कि बंद है? पहले वैसे चालू दिख रहा है लेकिन वो बंद ही है। तो बताओ ना बंद है कि चालू है? अजीब बात है, चालू भी दिख रहा है और है बंद। समझ में आया ना? और एक स्थिति ऐसी है कि पंखा चल रहा है और आप इसमें बांस फंसा दें। समझ में आया ना? तो पंखा चल रहा है कि बंद है? चल रहा है, तो दिख क्यों नहीं रहा? बांस फंसा रखा है। तो ऐसी एक साथ विरोधी चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन किसी को कभी मुख्य करते हैं, कभी गौण कर देते हैं, कभी कोई चीज जो गौण थी वह मुख्य हो जाती है, कभी मुख्य थी वो गौण हो जाती है। तो ये मुख्य और गौणता के न्याय से ये वस्तु में दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। कहाँ? हमारे ज्ञान में सिद्ध हो जाते हैं। वस्तु में तो वो अनादि अनंत काल सिद्ध ही है, वस्तु में थोड़ी कुछ फेरबदल करना है। और ये मुख्य गौण में हम इतने निष्णात हैं कि समझ लो हमारी रग रग में ये मुख्य गुण की पद्धति बसी हुई है, इसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। समझ में आया? अच्छा ईमा बताओ, आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया, ठीक है, तो वो कौन है? ग्राहक है। उस समय आपको क्या मुख्य है, अर्पित क्या है उस समय कि ये ग्राहक है, और बाकी वो उस समय हिंदू है कि मुस्लिम, इससे आपको मतलब है ना? कौन सी जाति का, कौन से कुल का, कौन से गोत्र का, कितनी उम्र है इसकी, कौन से मोहल्ले में रहता है, इससे आपको मतलब है ना? इसकी जन्म स्थान, जन्म कुंडली, इन सब चीजों से मतलब है ना? इसकी नौकरी है कि व्यापारी है, इसके पिता कौन है, इसके घर के संस्कार कैसे हैं, किस मनोवृत्ति का जीव है, इससे आपको मतलब है कि नहीं ना? कितनी इसकी कमाई है, इससे आपको मतलब है ना? लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में से कोई है तो है कि नहीं है? जो कुछ है वो है। यदि वो हिंदू है तो है, जैन है तो है ना? अच्छे संस्कार का है तो है, बुरे संस्कार का है तो है, शराबी है तो है। जो उसके व्यक्तित्व के जितने पहलू हैं वो सब हैं।
लेकिन हमें उससे अभी मतलब नहीं है, वो हमारे लिए अभी अनर्पित है, गौण है। समझ में आए ना? अभी तो हमें केवल किस बात से मतलब है उसके, कि वो जो हमारी दुकान पे आया है, तो मैं उस समय दुकानदार हूं और ये मेरा ग्राहक है। तो हम जब उसमें ग्राहकत्व तो देखते हैं, तो उसकी सारी विशेषताएं उसमें होते हुए भी वो सब गौण हो जाती है। हो जाती कि नहीं? ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में है, जैसे वहां ग्राहकत्व तो देखा तो उसकी सारी हिंदू मुस्लिम आदि विशेषताएं गौण हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम अपने आप को ज्ञायकत्व देखते हैं, ज्ञायकपना देखते हैं, तो मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की, गोरा, काला, मोह, राग, वेश, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं और हम उस समय केवल क्या बचते हैं? ज्ञायक मात्र बचते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, खैर। अब मान लीजिए स्थिति बदल जाए, वही व्यक्ति आपके घर आया है, और मैं तो कहता हूं दुकान पे भी आया है, दुकान के ऊपर ही आपका घर है, तो स्वाभाविक दुकान से ही आएगा, लेकिन अभी वो ग्राहक की भूमिका में नहीं आया है। मान लीजिए वो आपके घर में रिश्ते की वजह से आया है, आपकी बेटी के लिए आपने उसको पसंद किया है, और वह अब वो घर पे आपको रिश्तेदारी के मकसद से आया है। तो अभी जो चीजें ग्राहक के तौर पर, जिन चीजों से हमें कतई कोई मतलब नहीं था, अब ग्राहक वाली बात तो खत्म हो गई। अब उसकी दो बातें जो अभी अनर्पित थी, गौण थी, अब वो बातें मुख्य हो जाएंगी। क्या नाम है, कौन से गोत्र का है, कौन सी जाति का है, कब जन्म हुआ, कुंडली में क्या है, कौन सी राशि है, मंगली तो नहीं है समझ में आए ना? बैकग्राउंड कैसा है, परिवार के संस्कार कैसे हैं, कमाई कितनी है। अभी इन बातों का तनिक भी मूल्य नहीं था, बिल्कुल नगण्य थी ये सब बातें। अब जो गुण थी अब वही मुख्य हो गई। तो ये क्या है? बोलो, ये मुख्य गुण हमारे में चलता है कि नहीं चलता है? समझ में आए ना? हमारे बेटे में हजार बुराइयां हों, लेकिन जब हमारे अंदर ये मुख्य रहता कि जैसा भी है मेरा बेटा है, तो बना रहता है मामला। और जब ज्यादा बिगड़ जाए तो ये मेरा है, ये बात तो हम भूल जाते हैं। बहुत बिगड़ गया तो हम उसे संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं, आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं तो ये सब क्या है? मुख्य गुण ही तो है। जो चीज मुख्य होनी चाहिए वो गौण हो जाए, और जो गौण होनी चाहिए वो मुख्य हो जाए, तो सारी दुनिया अलट पलट हो जाए। पति पत्नी के रिश्ते कायम में चलते हैं, एक दूसरे की कमी भी जानते हैं, अच्छाई भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो भी है मेरा पति है, मेरी पत्नी है। तो जब तक मेरेपन को मुख्य रहता है और बाकी कमियां गौण हो जाती हैं, तो रिश्ता चलता रहता है। मान लीजिए उल्टा हो जाए, अपनेपन का बहाव तो गौण हो जाए तो बाकी चीजें मुख्य हो जाए, तो झगड़ा हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये मुख्य गुण के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये दुनिया सब मुख्य गुण पे चल रही है ना? आप देखो, एक महीने में 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ता जाता है, शुक्ल पक्ष में उजेला बढ़ता जाता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, विरुद्ध बात है। समझ में आया ना? 24 घंटे में दिन रात, विरुद्ध बात है। सुबह शाम में, सुबह ज्यों ज्यों उजेला बढ़ता है, शाम को उसी क्रम में घटता जाता है, विरुद्ध बात है। तो सब चीजें, सारी दुनिया प्रतिपक्ष सहित है। ऐसी गाथा है, एक बहुत जबरदस्त गाथा है, कुंद कुंद देव की गाथा है। सत्ता सभ्य पयत्था सबस्व रूपा, गुण पज्जाया उपाद व्यय धुबत्ता, सब पड़ी पक्खा हबदी एक का। ऐसी गाथा है, जबरदस्त 85 काय में गाथा है। उसमें लिखा, जो सत्ता है वो सब पयत था, सब पदार्थों में है, विश्व रूप है, और उसमें जो भी है भी बहुत सारे विशेषण है उसमें, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, गुण पर्याय वाली है, ये भी बात है। लेकिन उसमें एक विशेषण आया है सत्ता का, सब परिपक्खा, सब प्रतिपक्ष है। यानी दुनिया में जो कुछ है वो प्रतिपक्ष सहित है। एक सत्ता में, एक वस्तु में जो कुछ भी है वो प्रतिपक्ष सहित है। यदि वो सत है तो असत भी है, नित्य है तो अनित्य भी है, एक है तो अनेक भी है, भेद है तो अभेद भी है। समझ में आया ना? ऐसी भिन्न है तो अभिन्न भी है। ऐसा ऐसा लिखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। पंचास्तिकाय गाथा शुरुआत में ही है, 10-12 के आसपास।
कौन सा विशेषण दिया उसमें? सब परिपक्खा। आहा, प्रतिपक्ष सहित, सब प्रतिपक्षा, यानी प्रतिपक्ष सहित होती है कोई चीज। तो आप देखो दुनिया की प्रत्येक पदार्थ प्रतिपक्ष सहित है। तो उसकी सिद्धि कैसे होती है? बस मुख्य गुण से सिद्धि होती जाती है कि कभी कोई बस उसका धर्म मुख्य करते हैं, कभी उसका कोई धर्म गौण कर देते हैं, है ना। देखो शास्त्र में इसके लिए उदाहरण आया है। शास्त्र मतलब अब हमारे बीच में प्रचलित है। जैसे शास्त्र में अभी आया है, नाम लेके भले ही ना आया हो। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा सीता जी का। सीता जी कौन थी? सीता जी कौन थी? बोले राम की पत्नी थी। अब मैं कह रहा हूं कि वो भामंडल की बहन थी, बोलो लड़ना है। अब भामंडल का बहनपना और राम की दृष्टि से पत्नीपना, अब वैसे देखा जाए तो पत्नीपना और बहनपना ये दो विरुद्ध धर्म है बिल्कुल। क्यों? एक व्यक्ति की दृष्टि से विरुद्ध धर्म है, क्योंकि एक व्यक्ति की वो बहन भी हो पत्नी भी हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों में की दृष्टि से दो धर्म, उसमें कोई विरोध नहीं है। बोलो राम की पत्नी है कि नहीं, और भामंडल की बहन है कि नहीं, तो बहनपना और पत्नीपना बोले दो विरुद्ध भाव है कि नहीं, एक साथ एक ही जीव में। राजा जनक की बेटी है और लवण और है ना क्या नाम, लव कुश, लव और कुश की माँ है। तो बोलो बेटीपना और मापना, ये दो विरुद्ध धर्म है ना बिल्कुल, बेटीपना और मापना। लेकिन दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ हैं कि नहीं सीता में, है ना। उर्मिला की भाभी, और चूंकि अब वो सबसे बड़ी थी, लेकिन यदि कुछ और बड़ा होता तो अपनी देवरानी की जेठानी और अपनी जेठानी की देवरानी। तो बोलो ये दो विरुद्ध धर्म उसमें एक साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। अपने बेटे की जो पत्नी है उसकी सास और अपनी सास की बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो सासपना और बहुपना ये दो विरुद्ध धर्म एक साथ हो सकते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं। बोले इसमें किसी को कोई शंका है? तो ये विरुद्ध धर्म है ना। वह सीता माँ भी है, बेटी भी है, बा सास भी है, बहू भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। तो ये क्या है? ये दो। अच्छा ऐसा कर लो, चलो समझौता कर लो, क्योंकि जो थोड़ा मोटे मोटे तौर पे अनेकांत और स्यादबाद समझता है वो समझौतावादी हो जाता है। समझ में आना, उसे यही नहीं पता समझौतावाद और स्यादबाद में क्या फर्क है। तो कहता चलो समझौता कर लो। तो समझौते में क्या कर लो? बांट लो कि सीता माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब है, तो उसको बांट लो। बोले ऊपर का हिस्सा माँ, बीच का हिस्सा बेटी, ऐसे बांट लो। कुछ ऐसा बांट सकते हैं? बोले नहीं, नख से लेके शिख तक पूरी ही सीता बहन है, पूरी ही सीता पत्नी है, पूरी सीता बेटी है, पूरी सीता माँ है, पूरी सीता देवरानी है, पूरी सीता जेठानी है। तो क्षेत्र से तो बंटवारा हो नहीं सकता। तो बोले काल से बंटवारा कर लो कि सुबह 6 से 9 पत्नी, 9 से 12 बहन, 12 से 3 माँ, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, 24 घंटे माँ है, 24 घंटे बेटी है, 24 घंटे बहन है और 24 घंटे पत्नी है। ये कैसा वस्तु का स्वरूप है? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कैसा क्या इसमें आश्चर्य की बात क्या? अरे दिख रहा ना सामने, ऐसा होता नहीं क्या? बोले होता है। तो बस वही तो आचार्य कह रहे हैं कि वस्तु प्रतिपक्ष सहित है, उसमें कोई विरोध नहीं है, बस मुख्यता और गौणता से उसकी सिद्धि हो जाती है कि वह मां है, लेकिन किसकी? लव कुश की। तो लव कुश की अपेक्षा मां ही है, राम की अपेक्षा पत्नी ही है, भामंडल की अपेक्षा बहन ही है। क्योंकि अब अपेक्षा लग गई ना, और जो अपेक्षा लग गई मतलब वो मुक्त हो गया। समझ में आते? तो ये सारी चीजें हैं और ऐसा होता है, हमारे जीवन में होता है। आप देखो जितने लोग सुन रहे हैं सबकी अलग अलग भूमिका होती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ किस भूमिका में हूँ? मैं आपको जिन वाणी का अध्ययन करा रहा हूँ, इस भूमिका में हूँ। जिन वाणी के प्रवक्ता के रूप में, स्वाध्याय है ना, इसके भूमिका में हूँ। अभी मैं कॉलेज में जाऊंगा तो वहां भूमिका मेरी बदल जाएगी।
वहाँ मेरे ऊपर का अधिकारी भी होगा, है ना, प्राचार्य होगा, है ना, हमारे सीनियर भी होंगे। यद्यपि काम वहाँ भी यही है हमारा जो अभी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भूमिका बदल जाएगी। समझ में आया ना? है, मैं ही दुकान पे जाऊंगा किसी, तो वहाँ भूमिका बदल जाएगी। उस दुकानदार के लिए ना तो मैं प्रोफेसर हूँ, और ना मैं आप मानते हैं विद्वान, ना तो मैं विद्वान हूँ। उसकी दुकान पे चढ़ते ही मैं ग्राहक हूँ, वहां मेरी भूमिका बदल जाएगी। समझ में आया ना? है, मैं बैंक में जाऊंगा तो उनका भी ग्राहक हूँ, वहां मेरी भूमिका बदल जाएगी। अब वहां मुझे लाइन में लगना पड़े और मैं सोचूं, अरे यार मैं पंडित जी हूँ, दूर हटो, मैं अभी तत्वार सूत्र पढ़ाता हूँ, चुप रहे। वहां अलग भूमिका में हूँ। और मान लीजिए अभी तो मैं दूसरी भूमिका में हूँ। हो सकता है यदि मैं प्रोफेसर की जगह बाबू होता तो, चलो बाबू होने की जगह चपरासी होता तो अब मैं ऑफिस जाता तो वहां मैं फाइल उठा के देता कि नहीं, पानी पिलाता कि नहीं, और पानी पिलाते मैं कहूँ कि भाई साहब मैं समय सार पढ़ाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझसे पानी मत पिलवा, चुप रहो। वहां तुम अलग भूमिका में हो। उस ऑफिस में घुसते ही अब तुम सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, है ना, विद्वान, पंडित, त्यागी, व्रती, जो जो भी है, जो कोई नहीं रहे। अब आप नौकरी करने के लिए जिस ऑफिस में जाते, उस ऑफिस में घुसते ही आप उसके एम्प्लॉय हो गए। घर में घुसते ही आप मुखिया हैं घर के। घर में घुसते ही मैं बच्चों का पिता हूँ, पत्नी का पति हूँ, माता पिता का बेटा हूँ। वहां विद्वान नहीं हूँ। क्यों? यदि वहां विद्वत्ता बताने लगूंगा तो आज ही गृहस्थी बिगड़ जाएगी। समझ में है ना? है? और यहाँ मैं घर गृहस्थी बताने लगूं तो ये कक्षा नहीं चल पाएगी। और कॉलेज जाके यदि ये आत्मा और भगवान आत्मा समझाने लगूं, कोई किसी का नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई सेवक नहीं, रुपए पैसे धूल है, तो वहां भगा देंगे। तो देखो अलग अलग भूमिका में होते हैं ना आप, और वहां अलग अलग भूमिका में होते हैं तो आप क्या, संवाद, आपका व्यवहार बदलता है कि नहीं? तो इसमें किसी को दिक्कत होती है? बोले नहीं, क्योंकि हम लोक व्यवहार में बहुत निष्णात हैं, इतने रचे पसे हैं कि वहां मुख्य गौण हम मान करते रहते हैं, हमें सिर पे जू नहीं रेंगता। और वही बात जब आचार्य करते हैं अनेकांत सिद्धि के लिए, तो हमारे अंदर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? यही आचार्य कह रहे हैं कि भैया अर्पित और अनर्पित की दृष्टि से ये विरुद्ध धर्म सिद्ध होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, जैसे अभी मैं यहाँ कुर्ते पाजामे में बैठा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए कहीं मैं कॉलेज में इंटरव्यू लेने जाऊं किसी का, तो अब कुर्ते पजामे उठ जाएंगे। फिर मैं वैसी ड्रेस में आ जाऊंगा, थोड़ी सी है ना, औपचारिक वाली, ऑफिसर वाली ड्रेस में आ जाऊंगा। अभी भगवान के अभिषेक पूजन करने जाऊं तो वैसी ड्रेस में आ जाऊंगा। और मान लीजिए शादी में जाऊं, हमारी परिवार में शादी हो तो शादी की ड्रेस अलग होगी। कहेंगे यार ये आदमी बड़ा दोगला है, अभी तो कुर्ते पजामे में था और अभी सूट पे आ गया। समझ में आया ना? कैसा आदमी है ये? अभी तो वहां मंदिर में दिख रहा था धोती दुपट्टे में, अब यहाँ जीन्स टी शर्ट पे आ गया। दिमाग खराब। पागल, पागल वो नहीं है, पागल तुम हो। तुम्हें मुख्य गुण करना नहीं आता। देश काल परिस्थिति के अनुसार भूमिकाएं बदलती हैं। समझ में है ना? तो ये जिस दुनिया में हम रचे बसे हैं, जिन दुनिया में हम जिस कला का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, वही बुद्धि तो जिनवाणी में लगानी है, वही सारी चीजें हैं। बस आपको सही दृष्टि से उसे समझना है कि ये है क्या, है ना? चलो, तो समय हो गया है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, लेकिन अभी तो क्या पूछेंगे, है ना? अब पूछ लेना, लेकिन बाद में मुझे व्हाट्सएप पे कर देना तो हम उसका जवाब दे देंगे। अब कल और परसों, चूंकि सुबह तो हो नहीं पाएगा, तो अब सैटरडे संडे ऑफलाइन मेरा शहर में चलता है, तो कल और परसों, अब ये 2 दिन रात्रि में यहाँ इस समय व्याख्यान नहीं होगा, ठीक है। मैं सूचना दे दूंगा व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी जो अभी सुन ही रहे तो कम से कम उन तक तो सूचना पहुंच जाए, फिर अगली कक्षा होगी। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।